अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त चाइनीज़ डिश यानी कि पोटैटो मंचूरियन। क्रिस्पी गोल्डन पोटैटो को जब हम स्पाइसी मंचूरियन ग्रेवी में टोस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बनकर तैयार होंगे। हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ही इसे घर पर बनाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो पोटैटो मंचूरियन बनाने के लिए हमने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। इसे हम कद्दूकस से अच्छे से ग्रेट करेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक से हमने इसको करना है, इसलिए हमने ये मोटे वाला कद्दूकस लिया है। इससे हम इसको बिल्कुल अच्छा सा कद्दूकस कर लेंगे। और ये देखिए ज़रा, तमाम आलू जो है वो अच्छे से कद्दूकस हो चुके हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक की शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो आलू का पानी वगैरह है वो निकल जाए। फिर हम इसको वॉश कर लेंगे। हमने इसी में पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से हम वॉश करेंगे ताकि जो इसका सारा नमक वगैरह का टेस्ट है वो निकल जाए। अब हम इसे हाथों में लेकर जोर से दबाएंगे ताकि इसका जो सारा पानी है वो ड्राई हो जाए। ज़रा सा भी आलू में जो है वो पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ड्राई होने चाहिए। अगर आप हाथों से ड्राई नहीं करना चाहते तो फिर इस किसी कपड़े में डालकर इसे अच्छे से निचोड़ लें। हमने तमाम आलू को इसी तरह से हाथों पर निचोड़ निचोड़ कर निकाल लेना है। अब हम इसमें हाफ चम्मच नमक की शामिल करेंगे और थोड़ी सी हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें चिली सॉस की डालेंगे और 2 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर की डालेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसकी जो आलू की बाइंडिंग है वो अच्छे से हो जाए। कॉर्नफ्लोर भी हमने इसीलिए इसमें शामिल किया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हाथों पे लेंगे और उसके गोल गोल से बॉल बनाएंगे। बिल्कुल अच्छे से हमने बॉल बनाने हैं कि ये फ्राई करते हुए टूटे ना, इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसके अच्छे से बॉल बन जाए। ये देखिए ज़रा, तमाम बॉल अब हमारे तैयार हो चुके हैं। हमने बिल्कुल छोटे छोटे से बॉल बनाए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तमाम बॉल्स को हमने गर्म तेल में डाला है और फ्लेम को बिल्कुल हमने लो रखना है ताकि ये जले नहीं कि एकदम से ये बिल्कुल जल जाए और अच्छे से नीचे से ये क्रिस्पी भी ना हो और आलू भी कच्चे रहें। इसलिए हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। ये देखिए ज़रा, तमाम आलू जो है वो अब हमारे फ्राई हो चुके हैं और इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम जो है वो इन बॉल्स को निकाल लेंगे। इसी पैन में हमने थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब घी लिया है। इसमें हम 1 चम्मच गार्लिक शामिल करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे। ये देखिए ज़रा, गार्लिक को अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें थोड़े से प्याज शामिल कर देंगे और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज़ों का जो है वो हमने कलर नहीं निकालना है, इसे बस हल्का सा सोते करना है। और फिर साथ ही हमने इसमें कैप्सिकम शामिल कर दी थी, इसे भी बस हल्का सा हमने सोते ही करना है, इसको भी ज़्यादा नहीं पकाना। और फिर 2 चम्मच हम इसमें टमाटो केचप की शामिल कर देंगे। 1 चम्मच हम इसमें चिली सॉस की शामिल करेंगे और 1 ही चम्मच हमने इसमें सोया सॉस की शामिल की है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके एक अच्छी सी सॉस बना लेंगे। नमक मिर्च वगैरह हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पोटैटो वगैरह में डाली थी, इसलिए हम इस सॉस में जो है वो नमक मिर्च नहीं डालेंगे। इन्हीं चीज़ों से हमारी अच्छी सी सॉस तैयार होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। अब हम सॉस जो है वो हमारी तकरीबन तैयार है। हम इसमें पोटैटो बॉल्स को शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो सारा मसाला है वो इन बॉल्स में अच्छे से आ जाए और एक मज़ेदार सा पोटैटो मंचूरियन तैयार हो। हमने इसको अच्छे से सब तरफ से मिक्स कर लिया है और देखिए ज़रा, अब ये तकरीबन तैयार हो चुके हैं। हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, साथ में हम इसमें थोड़ा सा हरा प्याज शामिल करेंगे और इसको बिल्कुल लास्ट टच के लिए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे पोटैटो मंचूरियन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इस पर हल्के से व्हाइट वाले तिल स्प्रिंकल करेंगे, तो इससे इसकी गार्निशिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। तो आप इसको ज़रूर ऊपर से स्प्रिंकल कीजिएगा ताकि जब आप मेहमानों के सामने इसे पेश करें तो ये बहुत ही खूबसूरत लगे। हमने इसको जो है वो प्लेट में निकाल लिया है। प्लेट में निकालने के बाद भी आप इस पर थोड़े से व्हाइट वाले तिल ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब इसकी आप लास्ट लुक देखिए ज़रा, कितनी माशाल्लाह से अच्छा बनकर ये तैयार हो चुका है। आप इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा।